नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आश्विन मास के विनायक चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र संपन्न थे, लेकिन एक पुत्र बहुत गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर हो गए। वह पुत्र वधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने विनायक चौथ का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे और बोले, बहू, मैं आज व्रत रखा हूँ, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो तो चौथ माता खुश होकर तुम पर कृपा करेंगी। यह बात सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्य से ही फुर्सत नहीं है। मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं। मैं नहीं जानती आपके चौथ माता को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपने सभी बहुओं के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। वह बहुत दुखी हुए। अंत में अपने छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू के घर भी बोले, मैं व्रत रखा हूँ, पर तुम्हारे पास तो मेरी पूजा की सामग्री लाने के पैसे भी नहीं है। तब छोटी बहू बोली, ससुर जी, आप परेशान मत होइए और अपनी इच्छा लेकर व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी व्रत रखूंगी। ऐसा कहकर छोटी बहू पड़ोसी से व्रत का सामग्री मांग कर ले आई। छोटी बहू और ससुर जी ने मिलकर पूजा की। पूजन के बाद अपने खुद भूखा रह गई और भूखे ही सो गई। आधी रात के बाद ससुर जी को उल्टियाँ होने लगी और वह रोने लगी। बोली, पिताजी, मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टियाँ होने लगी हैं। और सारी रात अपने ससुर के पास बैठी रही। इस प्रकार उसके व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। छोटी बहू अपने ससुर से बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने कहा, बहू, यह सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है। गणेश भगवान और चौथ माता प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारे व्रत का फल धन स्वरूप दिए हैं। तब बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से गणेश भगवान और चौथ माता मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मेरे दुख के दिन दूर हुए हैं। छोटी बहू के घर इतना धन देखकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे बहू वहां आ गए और क्रोधित होकर बोले, बुढ़े ने अपना सारा धन जमा किया हुआ था और अब छोटी बहू को चोरी से दे दिया। तब विष्णु शर्मा बोले, यह धन मेरा नहीं है। छोटी बहू ने विनायक चौथ का व्रत किया था। गणेश भगवान और चौथ माता प्रसन्न होकर यह संपत्ति उसे दिए हैं। मैंने पहले तुम सभी बहुओं के घर जाकर यह व्रत करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लेकिन छोटी बहू के घर कुछ भी नहीं था। वह मांगकर पूजा की सामग्री एकत्रित करके वह मेरा व्रत पूरा कराया। इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान और चौथ माता ने इसे अपार संपत्ति प्रदान किए हैं। हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, जैसे आपने छोटी बहू के दिन फेरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों के दिन फेरना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।